हो गया। सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट कॉलम में x और y का कोऑर्डिनेट क्या है? x is 0, y is 200। क्या होगा? यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट क्या है? 0 और 200। नेक्स्ट इज 100 एंड 0। यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट साथ में लिखाएगा, आप लोगों को ध्यान देना है कि कौन सा इक्वेशन क्या है, ठीक है। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करो दोनों को। यहाँ पे लिख देंगे इसका इक्वेशन 2x प्लस y इज इक्वल टू 200। हमारी कंफ्यूजन किसमें थी? थर्ड इक्वेशन, राइट। यहाँ पे x और y क्या है? फर्स्ट कॉलम में दोनों को कोऑर्डिनेट 0, दोनों यही लाई करेगा। ये तो क्लियर है। अब हम लोग क्या गलती कर रहे थे? इसको अलग पुट कर रहे थे, इसको अलग पुट कर रहे थे और ज्वाइन कर रहे थे। कर रहे थे कि नहीं? अब देखिए, जब भी हम लोग कोई भी पॉइंट ग्राफ में नहीं जाते तो उसको क्या करना होगा? x और y कोऑर्डिनेट दोनों रहना चाहिए, है कि नहीं? अगर हम लोग 10 यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए x 10 यहाँ लिखेंगे, 20 यहाँ लिखेंगे, तो जस्टिफाई हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे x और y का आप कोऑर्डिनेट ही निकाल रहे हो। अब यहाँ पे क्या है? x कितना है? 10, तो अराउंड द x एक्सिस ही 10 पुट होगा, है कि नहीं? तो हम लोग यहाँ x डाल देते हैं, ये x की वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट इज y, y कहाँ है? 20। तो ये y यहाँ पे x का 0, जबकि x 0 नहीं, x हमारा क्या है? 10 है। तो हमें इसको कहीं अराउंड यहाँ पे कहीं ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसको बॉर्डर लाइन से ब्रेक करके जाना, ताकि पता हो कि ये यहाँ पे x 10 है, x कोऑर्डिनेट 10 है और y कोऑर्डिनेट कितना है? 20। क्लियर है कि कैसे आपको ये ड्रॉ करना है? जब अगर कोई एक कोऑर्डिनेट 0 नहीं हो, दोनों कोऑर्डिनेट में नॉन जीरो वैल्यू हो, तो आपको क्या करना होगा? खोजना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये क्लियर है। अब ये देखिए, ये हमारा क्या कर रहे थे हम लोग? पहले जो फर्स्ट कॉलम में जो x और y कोऑर्डिनेट था, उसको हम लोग क्या करते थे? सेकंड कोऑर्डिनेट के, सेकंड कॉलम के x और y कोऑर्डिनेट हम लोग मिला रहे थे नहीं। तो थर्ड इक्वेशन में क्या है? x फर्स्ट कॉलम में x और y कोऑर्डिनेट हमारे 0 पे, ठीक है। और सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कॉलम में x और y कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे कहीं है, तो इसको आप ऐसे ज्वाइन करोगे। क्लियर है? अब ये क्या है हमारा? आपको छोटी लंबी लाइन बनानी है और एरो डालना है, और साथ में आपको क्या करना है? इक्वेशन में लिखना है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग क्या खोजते हैं? फीजिबल रीजन। थर्ड स्टेप है ये आपको इजी बनाना, बस ये लेनी। क्या हुआ? हाँ? कैसे हुआ? देखो, मान लो यहाँ पे 20 है, ठीक है। मैं 10 और 20 लेकर के चलती हूँ, ठीक है। 1 2, ये 10 है और ये 20 है, ये 10 है और ये 20 है। 0 0 यहाँ पे है, क्लियर है। अब हमारा y x कितना है? 10 है, ठीक है। y कितना है? 20 है। तो अगर हम इसको कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे तो यहाँ पे हमारा x कितना हो रहा है? 0 हो रहा है, y कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। बट ऐसा तो नहीं है, आपको उसको कहाँ लेकर के जाना है? जहाँ पे y 20 हो और x 10 वहाँ लेकर के जाना है। तो हमारा x 10 कहाँ है? यहाँ पे, और y 20 यहाँ। तो ये यहाँ पे नहीं जाएगा, जहाँ पे x भी 10 है और y भी 20 है। देखो, क्लियर है ये? अब जहाँ पे बनाए होंगे वहाँ पे देखना, जहाँ पे वो मीट करेगा x कितना है? 10 है, y कितना है? 20 है। तो इसको जस्टिफाई कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर? यहाँ पे ये आपके लिए इजी क्यों था? क्योंकि कोई एक कोऑर्डिनेट 0 था, ठीक है, इसीलिए ये आपके पास, ये आपके लिए इजी था। पर यहाँ पे क्या है? दोनों नॉन जीरो है, तो आपको इनसाइड द ग्राफ आप लोग को वो ढूंढना पड़ेगा कि x और y कहाँ मीट कर रहे हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग देखते हैं, तो ये जितना
जो नीचे इंटरसेक्शन के मतलब दो लाइन उठा के हाँ तो ऊपर वाला नहीं हो सकता है ऊपर वाले कैसे हो वो ना जीरो ये हाँ या जीरो है तो अराउंड कौन सा जीरो है x जीरो है तो x तो सब यही जीरो है ना इधर तो जीरो नहीं ना इधर मूव करेगा तो 1 2 3 मूव करेगा ना जीरो तो इसी लाइन में और जीरो तो इसी में मूव करेगा ना इधर आप मूव करोगे तो जीरो से आप फर्दर मूव करोगे तो क्या हो रहा है बढ़ती जा रही है जीरो तो यही होगा ना क्लियर इसीलिए इस लाइन अब जैसे यहाँ जीरो है इसी में मूव करेगा y कितना है 50 है यही मूव करेगा ना इधर नहीं जा सकता क्योंकि फिर यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 2 3 अप टू जहाँ भी चला जाएगा तो जीरो आपका यही है क्लियर है इसलिए आपको क्या करना है जब भी आप x और y कोऑर्डिनेट पुट करोगे तो वो लिख देना ताकि आपको पता हो कि वहाँ पे x जीरो है या फिर y जीरो है ठीक है इस तरह लिख दीजिए क्लियर है बात अब आप देखिए ट्रू और फॉल्स है कि नहीं इन इक्वेशन स्टेप 3 है हमें स्टेप 3 में हमें क्या देखना है इक्वेशन हमारा ट्रू है या फॉल्स है x और y हम दोनों जीरो लेते हैं क्या है फॉल्स है सबका निशान लिखिएगा 2x plus y ये क्या है फर्स्ट वाला फॉल्स है हमारा थर्ड है देखिए फॉल्स तो हम लोग कहाँ जाते हैं जीरो से भागते हैं क्योंकि वो इक्वेशन क्या है गलत है ठीक है तो x + 2y का कौन सा लाइन है ये लाइन लिखा है ना तो फॉल्स है तो आप इधर शेडो करोगे ठीक है हो गया नेक्स्ट क्या है 2x + y मोर लेस देन इक्वल टू 200 ये ट्रू है ये कौन सा है ये वाला ये टुवर्ड्स ओरिजिन शेड होगा क्लियर है अब थर्ड है ये 0 = 0 वो कोई भी बड़ा नहीं कोई भी छोटा नहीं ठीक है तो ये टुवर्ड्स ओरिजिन हमारा क्या होगा शेड होगा तो टुवर्ड्स ओरिजिन ये इधर जा रहे हैं मतलब ये मिडिल में जा रहे हैं तो ये इधर होगा क्लियर है अब ये कहाँ मीट हो रहा है समवेयर क्लियर ठीक है अब इसका आपको x और y का कोऑर्डिनेट ढूंढना है ठीक है देखिए कहाँ पे आता मेरा तो 30 कुछ आ रहा है रेडी है थोड़ा फर्दर है तो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट आप लोग ही बताइए क्या है इसको पहले नेमिंग कर दीजिएगा सपोज ये पॉइंट हमारा ये कॉर्नर पॉइंट है ठीक है मैं पूरा कर दूं यहाँ तक क्लियर है ना नहीं कहाँ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं वो तो जल्दी निकले
Name all the corner points. क्या है? A, B and C. That is our feasible region. Clear है? वही हमारा solution मिलेगा. अब उसका coordinate बताइए. A point का coordinate points क्या है? Coordinate points वो की coordinates क्या है? 20 and 40. यहाँ पे x और y क्या है? 20 and 40. x 20 है ना? सबसे पहले x और कोऑर्डिनेट लिखते हैं, राइट? क्लियर है? y कभी नहीं लिखते हैं. कोऑर्डिनेट्स हमेशा x से ही स्टार्ट होता है. x और y x से नहीं होता है. ठीक है? तो सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट कितना है? 20 है. y कितना है? 40 है. नेक्स्ट b का हाँ इसमें नहीं देखते, आपके कॉपी में देखते हैं. नहीं 100 कैसे होगा? नहीं होगा 100 तो मीट कर रहा है. हाँ 50 होगा. x 50 y कितना है? y कितना है? ये हमारा दोनों जीरो नहीं है. क्या है? x और y मतलब c जीरो ही है ना? नहीं 100 और 0 a b और c यहाँ मीट करना है ना? तो 0 और 100. x 100 है. x 100 होगा. y हमारा 0 है. अब इसको हमको क्या करना था? ये जो हमारा कंडीशन है इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन. इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन.
स्टेप्स लिखिएगा, मैं लिखवा रही हूँ। स्टेप्स क्लियर है? याद है पिछली क्लास में गलती की थी, क्योंकि हम लोग हर एक कोऑर्डिनेट को हम लोग इंडिविजुअली पुट कर रहे थे। जब भी कोऑर्डिनेट x और y की थी, ग्राफ x और y जो बनता है, ठीक है, सिर्फ x पे नहीं बनता, y पे नहीं बनता है, तो आपको कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन पॉइंट देखना होगा।